Brought to you by Agilus Diagnostics. Agilus Diagnostics. अगर एक स्त्री के साथ बलात्कार हुआ है या गैंग रेप हुआ है या कोई भी हुआ है, उस तकलीफ से पुरुष नहीं गुजरता। उस तकलीफ से जो गुजरी है स्त्री, उसकी तकलीफ को समझने वाले कितने पुरुष हैं। कोई भी स्त्री सुरक्षा के दायरे को तोड़ना नहीं चाहती। एक स्त्री को सम्मानित आपने एक दिन अगर मंच पर कर दिया, इससे उसका जीवन नहीं चल जाएगा। ये जो विस्थापन का जो दर्द है, जो स्त्रियां सहती हैं, वो मुझे लगता है कि पुरुष सिर्फ उसकी सतह पर ही जा पाता है। आश्रित एक प्रेम कथा की भावभूमि कैसे बनी, इस उपन्यास को पढ़ते हुए मुझे लगा कि कहीं न कहीं इसमें आपके भी कुछ अपने अनुभव हैं क्या? देखिए, लेखक तो हर कृति में रहेगा ही, लेकिन लेखक की ही वो कहानी हो, ये तो हो नहीं सकता। ये हो नहीं सकता, क्योंकि वो जो कथा है, ये जो कथा है, मैं बांग्लादेश और ढाका से परिचित हूँ, और उन स्त्रियों से भी परिचित हूँ कुछ जो कि जिनको वीरांगना की उपाधि बांग्लादेश सरकार ने दी मुक्ति युद्ध के दौरान, जिन्होंने बहुत बहादुरी के साथ पाकिस्तानी सेनाओं का सामना किया। तब वो पूर्वी बंगाल था, और ये सब जब आया तो लेकिन उन औरतों से मिलने के बाद पता चला कि सच्चाई ये नहीं है। उनको आप एक मेडल दे करके या उनका सम्मान, राजकीय सम्मान करके उनका आप जीवन यापन नहीं कर सकते। एक स्त्री को सम्मानित आपने एक दिन अगर मंच पर कर दिया, इससे उसका जीवन नहीं चल जाएगा। उसको मुक्ति युद्ध में के बाद जो उसका जो बलात्कार हुआ, उसको उसके बाद जब वो अपने घर गई, घर वालों ने उसको स्वीकार नहीं किया। और ऐसी न जाने कितनी स्त्रियां हैं जिनके पेट में बच्चा था, उनको पता नहीं था ये किसका बच्चा है, और उस बच्चे को लेकर के उनको जीवन काटना था। क्या करती? लेकिन परिवार ने भी उनको मदद नहीं की, और वो बहुत सारे रोगों से जूझती रहती हैं, रोती रहती हैं। बहुत सारे लोग बांग्लादेश से यहाँ चले आए, यहाँ पर वो पुनर्स्थापित हो गए। लेकिन ये जो विस्थापन का जो दर्द है, जो स्त्रियां सहती हैं, वो मुझे लगता है कि पुरुष सिर्फ उसकी सतह पर ही जा पाता है। कि पुरुष तो भाग जाता है, स्त्रियां अपना घर, अपना सजाया हुआ बहुत कल्पना से, संवेदना से एक एक चीज़ खरीद करके घर बनाती है। और कैसा लगता होगा कि जब उसको उस घर से जाने के लिए कह दिया हो जाता होगा, या उसे विस्थापित होना पड़ता होगा। उसको अपनी एक एक बकरी, एक एक मुर्गी से लगाव है। वो अपने छोटे बच्चों को भी नहीं छोड़ सकती। ये विस्थापन की जो समस्या है, इस पर क्या इसे आप किसी जेंडर विशेष से जोड़कर देखती हैं, या विस्थापन में पुरुष भी तो विस्थापित होते हैं? दोनों में क्या अंतर है, स्त्री और पुरुष के देखिए, विस्थापन? स्त्रियां अपने शरीर के कारण ज़्यादा वल्नरेबल होती हैं, ठीक है। कोख जो है वो उन्हें वल्नरेबल बनाती है। जब भी विस्थापन होता है, तो विस्थापन में एक जगह से दूसरी जगह पूरा परिवार अगर जा रहा है, तो भी छोटा बच्चे को दूध पिलाना, बच्चे को, या स्त्री यदि गर्भवती है, या स्त्री को अन्य किसी किस्म की शारीरिक कोई दिक्कत है, और वो उतना सारा सामान उठाकर पति के साथ ही अगर चल रही है, उसको पति के साथ कदम से कदम मिला करके चलना है, क्योंकि पति का मतलब है सुरक्षा। और वो सुरक्षा, कोई भी स्त्री सुरक्षा के दायरे को तोड़ना नहीं चाहती। लेकिन जब उसे तोड़ना पड़ता है, या टूट जाता है, या किसी कारणवश उससे वो सुरक्षा छीन ली जाती है, तो वो मानसिक रूप से तो असुरक्षित है ही ना, मानसिक तौर पर असुरक्षित है। और पुरुष बाहर काम करके घर में पैसे लाता है, और स्त्री उससे घर बनाती है, घर को सजाती है, संवारती है।
निश्चित रूप से पुरुष के लिए भी ये बहुत ही एक ऐसी घटना होती है कि जो कि वो वर्षों तक भूल नहीं पाते। जितने विस्थापित लोग हैं आप उनके साक्षात्कार देखिए तो आपको लगेगा कि पुरुष भी उसी बराबरी में विस्थापन के जो टर्मोइल्स हैं उन टर्मोइल्स को वो झेलते हैं। बच्चे भी झेलते हैं, बच्चे, वृद्ध सब झेलते हैं। लेकिन स्त्रियों में हमेशा से पुनर्निर्माण करने की जो प्रकृति होती है वो इतनी ज़्यादा होती है, वो दोबारा से घर बनाने की कोशिश करती हैं, दोबारा से सब कुछ अपनी जगह पर करने की कोशिश करती हैं, फिर उन्हें वहाँ से हटा दिया जाता है। और अगर एक स्त्री के साथ बलात्कार हुआ है या गैंग रेप हुआ है या कोई भी हुआ है, उस तकलीफ से पुरुष नहीं गुजरता। उस तकलीफ से जो गुजरी है स्त्री, उसकी तकलीफ को समझने वाले कितने पुरुष हैं? कितने पुरुष अपनी उस स्त्री को वापस अपने उसी सम्मान और उसी इज्जत के साथ अपने घर में रखते हैं? बहुत कम।